अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जनाब, और उसमें सबसे पहली थोड़ी सैड न्यूज़ है। भारत के बहुत मशहूर सिंगर और कंपोज़र, यानी कि मैं बात कर रही हूँ बप्पी लहरी की। आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे, हमेशा गोल्ड की चेन्स, क्या वो तो ऐसे गोल्ड पहनते थे कि मतलब वो सर से पैर तक गोल्ड में लिपटे होते थे। लेकिन हर इंसान को, हर ज़ीरू को दुनिया से जाना है, और उनकी आज हो गई है जनाब डेथ। उनकी पूरी बायोग्राफी आपके साथ शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि वो कितनी जायदाद, कितना पैसा, कितनी दौलत छोड़ के गए हैं। और ये भी बताऊंगी कि आखिर में किस बीमारी से वो गए हैं, और ये भी कि जनाब वो जो उनका पूरा असासा है वो किसके काम आएगा। तो दूसरे नंबर पर जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो अदाकारा सोनिया हुसैन के हवाले से है, क्योंकि आज का जो दौर है वो टोटली मटीरियलिस्टिक है। हर इंसान को लेविश लाइफ चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, बंगले चाहिए। सोनिया हुसैन जो अदाकारा हैं पाकिस्तान की, उनको भी इन्हीं चीज़ों की ख्वाहिश थी। उन्होंने अपना रोते हुए एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने घर वालों को एक घर का तोहफा दिया है, और उनकी पूरी फैमिली आपको दिखाऊंगी, वो वीडियो आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे जो पैगाम जारी किया है वो भी आपको सुनवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। सबसे पहले शुरू करते हैं हम बप्पी लहरी से। बप्पी लहरी के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के जो चीदा चीदा मशहूर लोग थे उनमें से एक इनका शुमार होता था। ना सिर्फ एक बहुत बड़े कंपोजर थे, ना सिर्फ वो एक बहुत बड़े सिंगर थे, बल्कि अगर हम उनकी बायोग्राफी की बात करें तो 27 नवंबर को वो पैदा हुए थे कोलकाता, वहाँ इंडिया का एक शहर है, कलकत्ता भी कहते हैं, कैलकटा भी कहते हैं, कोलकाता भी कहते हैं। तो वहाँ पर ये 1952 में पैदा हुए थे। अभी इनकी उम्र लगभग 69 ईयर्स थी, और पिछले एक माह से ये अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, और इनको एक अजीबो गरीब किस्म की सोने की बीमारी भी थी, और इस तरह से इनकी सेहत के बहुत सारे मसाइल भी थे। और सबसे बड़ी बात ये कि ओबेसिटी का भी शिकार थे, यानी मोटापे का भी शिकार थे। अगर हम बात करें इनकी पहचान की, तो जहां इनके गानों ने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की थी, वहीं इनके गानों से ज़्यादा मशहूर थे ये अपने गेटअप की वजह से। जी हाँ, आप सब लोग जानते हैं कि इनका जो गेटअप था वो सर से लेके पैर तक सोने में लिपटा होता था। पिछले दिनों इन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की जहां पर इनसे ये सवाल पूछा गया था कि पहली बार आपके दिल में कब ये ख्याल आया था, क्योंकि हर इंसान खुद को दूसरों से मुनफरिद बनाना चाहता है, लेकिन कि कुछ लोग इतना ज़्यादा मुनफरिद बना लेते हैं कि वो सब में बिल्कुल रेबल की तरह दिखाई देते हैं। तो इनसे पूछा गया था कि आपको कब ये ख्याल आया था कि आप सोने की बड़ी बड़ी जंजीरें पहनेंगे, अंगूठियाँ पहनेंगे, और सोने के बड़े बड़े हार पहनेंगे, और आप और आपकी मिसेस दोनों ही हर वक्त गोल्ड के अंदर और चांदी के अंदर लिपटे रहते हैं। इस पर उन्होंने बताया कि जब वो अपनी जवानी में थे तो उस वक्त वो एल्विस प्रेस्ले से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, और एल्विस प्रेस्ले जो थे वो इस तरह के डिस्को टाइप के ड्रेसेस भी पहना करते थे और डिस्को टाइप की चीज़ें भी पहना करते थे। और अगर मैं आपको बताऊं तो बप्पी लहरी जो हैं, इंडिया के अंदर जिस वक्त क्लासिकल म्यूज़िक का रिवाज था, जिस वक्त सॉफ्ट म्यूज़िक, सॉफ्ट मेलोडीज़ चल रही थी, उस वक्त बप्पी लहरी वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने डिस्को गाने जो हैं मुतारिफ करवाए थे भारत के अंदर, जिसने डिस्को की बुनियाद जो है भारत में रखी थी। और इन्होंने ही उस वक्त के जो मशहूर हीरोज़ थे उनको डांस करते करते गाना और उसकी लिपसिंग करते हुए सिखाया था। अगर मैं आपको बताऊं तो जनाब इनके जो मशहूर गाने थे उनके ज़रा मैं आपको नाम बताती हूँ, हर इंसान को आज के दौर में भी वो याद है। इन्होंने एक फिल्म थी नमक हलाल, उसमें म्यूज़िक दिया था, फिर चलते चलते फिल्म में दिया था, उसके बाद डांस डांस गाना इनका बहुत मशहूर हुआ था, और फिर उसके बाद इनका एक गाना था प्यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे। हाँ, उसमें भी सोना चांदी का जिक्र था, सोना नहीं चांदी नहीं प्यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, ऐसा ही कुछ गाना था। वो गाना इनका काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ। फिर उसके बाद इनका एक और गाना बहुत मशहूर हुआ था, कोई यहाँ नाचे नाचे कोई वहाँ नाचे नाचे, और इस तरह से इन्होंने बहुत सारे गाने जो थे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए थे और वो बहुत मशहूर हुए थे। अगर हम बात करें इनकी कुल जायदाद की तो मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तानी रुपीज़ में ये जो अपनी पीछे जायदाद में पैसा छोड़कर गए हैं वो पैसा तकरीबन लगभग 50 करोड़ रुपए है पाकिस्तानी रुपीज़ में। अगर हम बात करें इनकी जायदाद की, तो जो मैं आपको ये तमाम चीज़ें बता रही हूँ ये सारी की सारी जो हैं अकॉर्डिंग टू बप्पी लहरी हैं। वो इस तरह से कि इन्होंने जनाब 2014 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, और उस वक्त आपको पता है कि इनको अपने असासे
डिक्लेयर करने पड़े थे और अपने असासों के दौरान जो इनके असासे हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन इन्होंने जो वहाँ पर डिक्लेयर किए थे उसके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 50 करोड़ रुपये मालियत के ये मालिक हैं। और अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं, तो जनाब 752 ग्राम सोना और 4.5 किलो चांदी इनके पास है, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपए बनती है। और जो गोल्ड है और ये जो चीज़ें हैं ये सब सन 2014 के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, यानी अब तक उनके पास सोने और चांदी की तादाद जो है वो सन 2014 से लेकर अब 2022 आ गया, तो गिन लें कि कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हुई होगी। अगर हम बात करें इनकी मिसेस की, तो इनकी बीवी जो है उनका नाम है चित्रानी, और अगर हम उनकी बात करें तो उनके पास जो गोल्ड और सोना और चांदी है वो बप्पी लहरी की निस्बत बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, उनके पास 967 ग्राम सोना है और उनके पास 8.5 किलो चांदी है। और इस तरह मिलाकर इनके पास तकरीबन 12 से 13 गाड़ियाँ हैं जो कि बड़ी लेविश और लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं। घर इनके पास है, उसके अलावा 50 करोड़ रुपए हैं। आज बप्पी लहरी जो हैं वो इस दुनिया से जब गए हैं तो सारी दुनिया को और सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है कि कोई भी इंसान ना अपने साथ सोने की चेन्स लेके जा सकता है, ना चांदी लेके जा सकता है, वो सिर्फ अपने अच्छे अमाल लेके जा सकता है। लेकिन हम फिर भी इस सोने इस चांदी को नहीं छोड़ते और इसका जो मोह होता है, हिंदी में मोह कहते हैं, यानी कि इसका जो प्यार होता है वो हमें कभी नहीं छोड़ता। और इस सोने और चांदी के लिए जितनी तगदो हम करते हैं, काश हम इंसान बनने के लिए भी उतनी हिम्मत और कोशिश करें। बप्पी लहरी के लिए हमारी तरफ से दुआएं हैं और हम उनके लिए मज़ीद क्या कह सकते हैं, उनकी जो बेवा हैं उनको सुकून मिले। और अब चलते हैं जी सोनिया हुसैन की तरफ। तो मैंने जैसे कि बताया कि आज के दौर में हर इंसान को लग्जरी चाहिए, हर इंसान को गाड़ियाँ चाहिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो कैसे हासिल हो रही हैं। वो जो एक तसव्वुर हमारे माँ बाप ने हमें दिया था कि रिज़्क़ हलाल से आपने कमाना है और अगर आपको गलत तरीके से मिले तो आपने नहीं कमाना, लेकिन अभी तो सबको मादर पिदर आज़ादी हो गई। ये तो मैं एक जनरली बात कर रही हूँ, लेकिन ख़बर की तरफ आ जाते हैं। ख़बर है जी सोनिया हुसैन जो अदाकारा हैं, उन्होंने जनाब जी अपना एक नया घर ख़रीदा है और उस घर के बाहर उन्होंने आशियाना तस्नीम लिखा। आशियाना तस्नीम, आशियाना जिनको उर्दू बहुत खालिस उर्दू समझ में नहीं आती, तो आशियाना बेसिकली घर को कहते हैं और तस्नीम उनकी वालदा का नाम है। उन्होंने अपनी वालदा का नाम जो है वो घर के बाहर लिखवाया और अचानक वो चाबियां लेकर और मिठाई लेकर जब अपने घर पे पहुंची और उन्होंने नम आंखों के साथ जब अपने घर वालों को ये बात बताई कि जनाब मैंने आप लोगों के लिए नया घर ख़रीदा है, तो उस वक्त उनके वालिद, उनकी वालदा, उनके बहन भाई सबकी आंखों में आंसू आ गए और सब लोग उनको विश करते रहे। उसके बाद वो गाड़ी में बैठी, अपने घर वालों को बिठाया और उस साइट पर लेकर गई, यानी जहाँ पर उनका घर बना है। और घर उन्होंने ख़रीदा है, काफ़ी बड़ा घर है, तकरीबन दिखने में तो वो मुझे 1-2 कनाल का लग रहा है और अल्लाह ताला उनको रहना भी नसीब करे। और मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर बड़ी जज्बाती किस्म की पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो अपने माँ बाप के लिए घर बनाए। जबकि ये थोड़ा सा मुझे चेंज लगा, क्योंकि हर माँ बाप का ये जो ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकें, अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें, अच्छा घर बार दे सकें, अच्छी तालीम दे सकें। लेकिन हाँ, अगर माँ बाप अपनी ज़िंदगी में ये सब ना कर पाएँ और वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हों या वो आपके लिए कुर्बानियाँ दें, तो डेफ़िनेटली जब आप कामयाब हो जाएं तो अपने माँ बाप को हरगिज़ मत भूलें और उनकी खुशियों के लिए आप हमेशा कोशिश करें। तो जनाब हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं कि उनको नया घर मिला है और अल्लाह ताला उनको रहना भी नसीब करे। ये थी आज की दोनों खबरें, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।